नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। त्रेतायुग बीत चुका था, कलियुग अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। श्री राम साक्षात विष्णु रूप में अपने धाम लौट चुके थे, परंतु एक आदेश, एक गुप्त वचन अब भी अधूरा था, जो केवल हनुमान जी को दिया गया था। एक रात्रि हिमालय की गोद में स्थित ऋषिशृंग पर्वत पर एक योगी तप कर रहा था। अचानक आकाश से लाल ज्योति चमकी। वह न ज्योति थी, न अग्नि, वह मारुत का संकेत था। योगी ने जैसे ही नेत्र खोले, उसके सम्मुख एक शिला प्रकट हुई, जिस पर केवल एक ही शब्द खुदा था, हनुमत शिला। योगी को स्वप्न आया कि इस शिला के नीचे श्री राम का अंतिम आदेश छिपा है, जो हनुमान के बिना प्रकट नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये था, क्या हनुमान जी अब भी इस पृथ्वी पर हैं? कहा जाता है कि हर रामकथा जहाँ होती है, हनुमान वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। योगी ने 41 दिनों तक हनुमान जी की विशेष साधना की, राम नाम मारुत जप। 41वें दिन मध्यरात्रि को एक वटवृक्ष के नीचे तेज आंधी चली, वायु स्थिर हुई और वहाँ एक महाबली वानर प्रकट हुए। पुत्र, तूने मुझे याद किया, पर तू जान न सका कि ये शिला केवल मेरी नहीं, ये श्री राम का मौन है। हनुमान जी ने योगी को बताया, त्रेता के अंत में श्री राम ने मुझे एक अंतिम आदेश दिया था कि मैं कलियुग में एक विशेष समय पर इस हनुमत शिला को प्रकट करूंगा, ताकि जब धर्म डगमगाए तब राम का मार्ग फिर प्रकाशित हो। शिला के नीचे एक सप्तमुखी दीपक जला मिला, जो आज तक नहीं बुझा था। उस दीप के पास एक ताम्रपत्र था, जिस पर ये लिखा था, जब कलियुग अंधकार में होगा और भक्त केवल बाह्य पूजा में उलझ जाएंगे, तब इस दीप से राम मार्ग पुनः जागेगा। हनुमान जी ने दीपक को उठाया, अपने हृदय से लगाया और कहा, मैं इस दीप को लेकर उस स्थान पर जाऊंगा जहां राम की स्मृति लुप्त हो चुकी है। मैं फिर राम कथा शुरू करूंगा, वहां जहां लोग उसे भूल गए हैं। और फिर हनुमान जी हवा में लुप्त हो गए, पर उनकी गति से राम का नाम फिर से गांवों, मंदिरों और हृदयों में गूंजने लगा। आज भी यदि आप उत्तर भारत के एकांत वनों में जाएं, कभी किसी वटवृक्ष के नीचे एक दीपक अकेला जलता हुआ मिलेगा, जो न तेल से जलता है न बाती से। कहते हैं वह दीप हनुमत शिला का दीप है, जो वहाँ जलता है जहाँ राम को फिर से याद करने की आवश्यकता होती है। हनुमान जी के पवन गति से चलने पर वो एक ऐसे वन में पहुँचे, जहाँ कभी श्री राम की चरण रेखा थी, पर अब वहाँ केवल सूखे वृक्ष, विस्मृति और नास्तिकता शेष थी। ये स्थान दक्षिण भारत में एक अज्ञात वन था, जहाँ एक समय राम ने अज्ञातवास में प्रवेश किया था और वहीं उन्होंने एक गुप्त आत्मलिंग की स्थापना की थी, पर अब कोई नहीं जानता था उस स्थान को। हनुमान जी वहाँ पहुँचे और उस भूमि पर दीपक रख दिया, हनुमत दीप। जैसे ही दीप भूमि को छुआ, एक कंपन उठा। धरती फटी नहीं, परंतु वायुमंडल में श्री राम की गंध फैल गई। हनुमान जी ने मंत्रोच्चार किया, जिसे केवल वे ही जानते थे, ओम रामाय आत्मस्वरूपाय नमः। जैसे ही यह स्वर उनके वक्ष से निकला, भूमि के भीतर से एक स्वर्ण लिंग प्रकट हुआ, जिसकी परछाई नहीं थी। ये वही आत्मलिंग था जो श्री राम ने कहा था, एक दिन तुम इसे फिर से जगाओगे और यह स्थान तब हनुमंत धाम कहलाएगा। उस स्वर्ण लिंग से एक श्वेत प्रकाश निकलने लगा, जिसने आकाश की ओर आकार लिया और वह आकार धीरे धीरे श्री राम के रूप में प्रकट हुआ। ध्यानमग्न, मौन, दिव्य। हनुमान जी भूमि पर गिर पड़े। आंखों से आंसू नहीं, बल्कि अक्षर बहने लगे, राम नाम के अक्षर। श्री राम की आत्मा ने कहा, पवन पुत्र, तुमने मुझे फिर जगाया। इस कलियुग में धर्म विकृत हो चुका है, पर तुम्हारे माध्यम से राम का नाम फिर से गूंजेगा। तुम मेरा ध्वज बनो और जहाँ जहाँ तुम दीपक रखो, वहाँ राम स्मृति पुनः प्रकट होगी। हनुमान जी ने वहीं उसी स्थान पर एक मणिमय मंदिर की मौन स्थापना की।
कोई शिल्पकार नहीं, कोई मूर्तिकार नहीं, उनके हाथों से स्वयं पत्थर जीवित हुए। इस मंदिर में कोई घंटी नहीं बजती, कोई आरती नहीं होती। ये ध्यान मंदिर है जहाँ राम के मौन को सुना जाता है। इसे हनुमंत धाम कहा जाता है, परंतु इसका स्थान आज भी अज्ञात है। ये केवल उन्हीं को दिखता है जिन्होंने हनुमत शिला के दर्शन किए हों। यदि किसी तपस्वी को एकांत में राम का नाम गूंजता सुनाई दे और कोई लाल दीपक स्वतः प्रकट हो, तो समझना हनुमान अब भी वही हैं, राम के आदेश को निभाने में लगे हुए। हनुमंत धाम की स्थापना के वर्षों बाद एक युवा साधक नंदित, जो बाल्यकाल से ही हनुमान जी के स्वप्न देखता था, अचानक एक रात उसे दिव्य स्वप्न मिला। हनुमंत धाम के केंद्र में जहाँ दीपक स्वयं जलते हैं, वहाँ अग्नि ज्योति का द्वार खुलेगा, परंतु केवल वही उसे देख सकेगा जिसके भीतर राम का मौन ध्वनि बन जाए। नंदित अचंभित था। वो वर्षों से रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आता था राम का मौन ध्वनि कैसे बन सकता है। वह कैलाश के एक तपस्वी के पास गया, जिसे महामौन ऋषि कहा जाता था। ऋषि ने केवल एक वाक्य कहा, जब तुम बिना जिह्वा के राम कह सको, तब अग्नि ज्योति खुलेगी। नंदित महीनों तक ध्यान में बैठा रहा। शरीर थक गया, पर मन नहीं, और एक दिन उसके नेत्रों से आंसू नहीं, राम बहने लगा। वह हनुमंत धाम लौटा, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा और मौन में राम का नाम जपने लगा। तभी एक आश्चर्य हुआ, मूर्ति के नीचे भूमि कांपी और वहाँ एक अदृश्य द्वार प्रकट हुआ। दीपक स्वतः बुझ गए और एक अग्निकुंड प्रकट हुआ। उस अग्निकुंड से एक मंत्र निकल रहा था, ओम हनुमते राम मंत्र स्वरूपाय तेज से नमः। नंदित ने जैसे ही यह मंत्र बोला, एक अग्नि पुरुष आकार लेने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी का तेजस स्वरूप था। हनुमान जी ने कहा, यह अग्नि ज्योति वह बीज है जो कलयुग के अंतिम युद्ध में राम नाम की अंतिम रक्षा करेगा। जब अधर्म सबसे अधिक होगा, यही अग्नि ज्योति राम नाम अस्त्र बनकर प्रकट होगी। नंदित, तुम इसके रक्षक बनो, और जब समय आएगा तुम स्वयं हनुमान के तेज को इस धरती पर ले आओगे। हनुमंत धाम अब भी मौन है, कोई आरती नहीं होती, परंतु कुछ साधक कहते हैं, रात के तीसरे प्रहर में मंदिर से एक लाल ज्वाला निकलती है और एक स्वर गूंजता है, राम। जो इसे सुन ले, उसका जीवन फिर कभी सामान्य नहीं रहता, वह राम के मौन का वाहक बन जाता है। नंदित अब हनुमंत धाम का रक्षक प्रतिदिन उस अग्नि ज्योति के सामने ध्यान करता, जिसे हनुमान जी ने राम नाम अस्त्र कहा था। एक रात्रि ध्यान में बैठे हुए उसे सुनाई दी एक ध्वनि, जो ना बाहर से थी ना भीतर से, बल्कि समय के उस पार से। प्रथम मंत्र जागृत हुआ, परंतु उसके 5 खंड हैं। जब 5 मंत्र मिलेंगे, तब कलियुग की रक्षा होगी। नंदित ने नेत्र खोले और अग्नि ज्योति से एक ताम्रपत्र बाहर आया। उस पर उत्कीर्ण था पहला खंड, श्री राम जय जय राम। पर नीचे एक लिपि थी, जिसे कोई साधारण व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था। ये कपिलिपि थी, जो केवल वायुवंशज समझते हैं। नंदित अब निकल पड़ा दक्षिण दिशा की ओर, जहाँ एक प्राचीन द्वीप था, हनुपुष्कर द्वीप, जिसे कहा जाता था कि वहाँ अंतिम बार वायुपुत्र ने कपिलिपि में श्री राम का स्मरण किया था। वहाँ आज केवल निर्जनता थी, पर रात्रि में कुछ दीवारों पर स्वतः हनुमान जी की छाया बनती थी। नंदित ने अग्नि ज्योति का दीप जलाया और मंत्र बोला, हनुमते रामध्वन स्वरूपाय नमः। दीवारें कांप उठी और एक कपिवाक्य प्रकट हुआ। वायुपुत्र की वाणी मौन नहीं होती, वो पत्थरों में भी मंत्र उकेर देती है। अब उसके पास एक दूसरा खंड था, ओम अपराजिताय रामदूताय नमः। हनुमान जी की गुप्त उपस्थिति अब नंदित की यात्रा में स्पष्ट थी। उसे हर दिशा में कोई न कोई संकेत मिल रहा था। कभी गुफा में गूंजता राम नाम, कभी अग्नि में झलकता कोई छायापुत्र। अब तक 3 मंत्र प्रकट हो चुके थे। 1 श्री राम जय राम। 2 ओम अपराजिताय रामदूताय नमः। 3 ज्योतिरूपाय पवनात्मजाय नमः। चौथा मंत्र गंधमादन पर्वत पर छिपा था।
जहाँ श्री राम ने विभीषण से विदा लेते हुए एक वाक्य बोला था जो काल के साथ अदृश्य हो गया था। गंधमादन पहुँचने पर नंदित को सिर्फ चट्टानें और तेज हवाएं मिली, पर एक चट्टान पर जब उसने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया तो वह चट्टान फट गई और उसके भीतर जली हुई पत्तियों पर लिखा था, राम का मौन ही उसका अस्त्र है, जो उसे समझे वही युद्ध जीतता है। वहीं से अग्नि में चौथा मंत्र उभरा, मौनवा क्याया राम संकेताया नमः। अब पांचवा और अंतिम मंत्र शेष था, जो स्वयं हनुमान जी के हृदय में छिपा था। उसे कोई बाहर नहीं पा सकता, केवल वही जो शरीर से नहीं आत्मा से राम बन जाए। नंदित का अंतिम तप यही होगा। क्या वह स्वयं राम हो सकेगा, या क्या हनुमान स्वयं उसे पांचवा मंत्र देगा? गंधमादन पर्वत से लौटते समय नंदित को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वह खुद को राम के वेश में देखता है और उसके सम्मुख खड़े हैं स्वयं पवनपुत्र हनुमान। हनुमान मुस्काते हैं और कहते हैं, तुमने 4 मंत्र पाए, 5वां मंत्र मेरा हृदय है, क्या तुम उसे धारण कर सकते हो? नंदित मौन खड़ा रहता है। हनुमान जी आगे कहते हैं, 5वां मंत्र तप से नहीं मिलेगा, वह तो त्याग से मिलेगा, अपने स्व को छोड़कर। जब तुम राम बनो तब मैं तुम्हें अंतिम वाक्य दूंगा। नंदित अब लौटता है हनुमंत शिला, वही स्थान जहां हनुमान ने लंका में प्रवेश से पहली बार राम नाम मंत्र जपा था। शिला पर बैठकर वह 7 दिन तक कुछ नहीं बोलता, केवल राम का नाम मौन में जपता है। सप्तम दिवस रात्रि के तीसरे प्रहर में पूरे आकाश में हनुमान जी की छवि अग्नि रूप में प्रकट होती है। उनकी वाणी गूंजती है, अब तुम राम नहीं बल्कि राम भाव हो। लो, यह अंतिम मंत्र जो केवल एक बार सुना जाता है फिर मौन बन जाता है। हनुमान जी ने अपनी हथेली में एक अग्निवर्णी मंत्र प्रकट किया, जो वायुवेग से नंदित के हृदय में प्रविष्ट हो गया। रामिनेव राम रक्षितुम रामाय समर्पयामि आत्मनम। केवल राम ही राम की रक्षा कर सकते हैं, मैं अपने आत्मा को उसी को अर्पित करता हूँ। अब 5 मंत्र पूर्ण थे। 1 श्री राम जय जय राम। 2 ओम अपराजिताय रामदूताय नमः। 3 ज्योतिरूपाय पवनात्मजाय नमः। 4 मौनवा क्याया राम संकेताय नमः। 5 रामिनेव राम रक्षितुम रामाय समर्पयामि आत्मनम। इनका उच्चारण करते ही नंदित का शरीर तेज से भर गया। उसकी दृष्टि में त्रेतायुग की लंका, अशोक वाटिका, राम सेतु और स्वयं प्रभु श्री राम का स्वरूप प्रकट होने लगा। अब वो केवल रक्षक नहीं था, वह राम मंत्र का संवाहक बन गया था। कलयुग में राम की चेतना को जगाने वाला हनुमान जी की वाणी अंत में गूंजी, जब अंधकार बढ़ेगा और राम का नाम खो जाएगा, तब ये पंचमंत्र पुनः जागेगा और कोई एक फिर उसे उठाएगा। नंदित का शरीर प्रकाश में विलीन हुआ, पर हनुमंत शिला पर अब भी उसके चरणों के निशान जले हुए हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं अगले वायुपुत्र की। हनुमंत शिला पर बैठे उस दिव्य ब्रह्मचारी नंदित ने जब 5वां मंत्र ग्रहण किया, तो वह केवल एक मानव नहीं रहा, वह बन गया राम भाव का प्रवाह, एक ऐसा जीवित यंत्र जो आने वाले युगों के लिए राम के नाम को सहेज कर रखेगा। वायु थम गई, अग्नि शांत हो गई और आकाश मौन में डूब गया। हनुमान जी ने कहा, जिस दिन इस धरती पर राम का नाम केवल शास्त्रों में रह जाएगा, उस दिन फिर कोई इस पंचमंत्र को जागृत करेगा और तब मैं फिर प्रकट होऊंगा। नंदित उसी शिला में विलीन हो गया, परंतु शिला गर्म है अब भी, क्योंकि हनुमान अब भी वहाँ हैं। जब अगला पुकारेगा और राम के नाम में श्रद्धा होगी, तब यह मंत्र, ये कथा फिर से जागेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।